हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका कोचिंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम जो है इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र सॉल्व करेंगे। हिंदी के घटना चक्र की सीरीज हमने कंप्लीट कर ली है, जो कि आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसकी प्लेलिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी, वो आप जरूर देखिएगा। आज हम स्टार्ट करेंगे इंडियन ज्योग्राफी की घटना चक्र, जो कि पीसीएस और आरओ एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। इंडिया इज सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एरिया आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया। तो एरिया वाइज इंडिया 7वें नंबर पर है, और सबसे ज्यादा एरिया किसके पास है? रशिया के पास है, फिर कनाडा के पास है, फिर यूएसए के पास है, उसके बाद चाइना है, फिर ब्राजील है, फिर ऑस्ट्रेलिया है, और 7वें नंबर पे क्या है? हमारा इंडिया है। तो इंडिया के पास कितने यूनियन टेरिटरी और कितने स्टेट्स हैं, ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। अपडेटेड है क्या? ये कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। इट्स टोटल एरिया इज अबाउट 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसकी टोटल एरिया जो है वो कितनी है? टोटल एरिया है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ टोटल लैंड सरफेस ऑफ द वर्ल्ड। तो यहाँ पे देखिए, जो टोटल लैंड सरफेस है वर्ल्ड का, उसका 2.4% एरिया जो है वो इंडिया के पास है, और वो कितना है? 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर। यहाँ पे देखिए एरिया वाइज यहाँ पे दिया गया है, मैप में शो किया गया है। नंबर 1 पे कौन है एरिया वाइज? ये रशिया है। यहाँ पे देखिए नंबर 2 पे कनाडा है। नंबर 3 पे क्या है? नंबर 3 पे जो है, नंबर 3 पे यूएसए है। नंबर 4 पे चाइना है, और नंबर 5 पे क्या है? ब्राजील है। यहाँ पे देखिए, और नंबर 7 पे इंडिया है। इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। यहाँ पे देखिए 8 पे अर्जेंटीना है, और 9 पे कजाकिस्तान है, 10th पे अल्जीरिया है। ये आपको मैप खुद से ड्रॉ करना आना चाहिए, ये मेंस में आपके हेल्प करेगा। तो ये आप देख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। As per census 2011, the world's 17.5% पॉपुलेशन लिव्स इन इंडिया। यहाँ पे देखिए वर्ल्ड की जो 17.5% पॉपुलेशन है, वो वर्ल्ड की 2.4% एरिया में रहती है, जो कि इंडिया के पास है। द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड एक्सटेंट ऑफ इंडिया इज रफली अबाउट 30 डिग्री। मैं एज्यूम करके चलती हूँ कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपको आता होगा। Whereas the actual distance measured from north to south is 3,214 किलोमीटर, एंड ईस्ट टू वेस्ट क्या है? 2,933 किलोमीटर। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ, यहाँ ये इंडिया का मैप है, तो नॉर्थ टू साउथ इसकी जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी? 3,214 किलोमीटर। और इसकी जो ऐसे ईस्ट टू वेस्ट होगी वो कितनी होगी? वो होगी 2,933 किलोमीटर। As per the census 2011, there were 6,38,588 villages in India, but after 2011 census, the number raised to 6,40,932। तो 2001 में इसके पास इतने विलेजेस थे, जो कि बढ़ गए हैं 2011 के सेंसस में कितने हो गए? 6,40,932। 6,40,932 ये विलेजेस हो गए। इंडियाज टेरिटरी लिमिट फर्दर एक्सटेंड टुवर्ड्स द सी अप टू 12 नॉटिकल माइल, और जो कि 21.9 किलोमीटर फ्रॉम
कोस्ट है, ठीक है। ये जो होता है, ये एरिया जो होता है वो कितना है, 12 नॉटिकल माइल है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, इंडिया इज द 5th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। तो नहीं, 5th नहीं, अभी आपने देखा ये 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो ये गलत हो जाएगा। इट ऑक्युपाइड अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर का मतलब क्या होता है, इसके पास 2.7% लैंड सरफेस है, तो लैंड सरफेस 2.4% है, ठीक है। तो 2.4% सही दिया है एकदम। होल ऑफ इंडिया लाइज इन द ट्रॉपिक जोन। नो, ट्रॉपिक जोन में पूरी इंडिया लाई नहीं करती है। और यहाँ पे देखिए 82 डिग्री एंड 30 मिनट ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो ये बिल्कुल सही दिया गया है। तो इसमें क्या पूछा है क्वेश्चन में, करेक्ट पूछा है, तो इसका 2 और 4 करेक्ट हो जाएगा, तो डी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए उसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री आफ्टर रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील एंड ऑस्ट्रेलिया रिस्पेक्टिवली बाय एरिया, एंड 2nd लार्जेस्ट बाय पॉपुलेशन है। अब ये 1st लार्जेस्ट हो गई है, पहले 2nd थी, चाइना 1st पे थी, अब इंडिया की पॉपुलेशन जो है ये 1st पे पहुंच गई है। और इट ऑक्युपाइज 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ लिथोस्फीयर। लैंड सरफेस इसके पास टोटल 2.4% ऑफ द वर्ल्ड है। और द मेन लैंड ऑफ एक्सटेंड बिटवीन, इंडिया का जो मेन लैंड है वो एक्सटेंड करता है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और वाइल द ट्रॉपिकल जोन इज स्ट्रेचेस बिटवीन 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ एंड साउथ लैटिट्यूड एंड 23 डिग्री 30 मिनट साउथ लैटिट्यूड हो जाएगा, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 और 3 इनकरेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, लैटिट्यूड एक्सटेंट ऑफ द होल इंडिया अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करके, जो लाइज करता है 6 डिग्री 45 मिनट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड। और 82 डिग्री 30 मिनट्स ईस्ट लॉन्गिट्यूड इज यूज टू डिटरमाइन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ये जो पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद करना है। चलिए यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, व्हाट डज इंडिया रैंक इन एरिया अमंग द कंट्रीज इन द वर्ल्ड। तो अभी आपने देखा ये 7th नंबर पे है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए झारखंड पीसीएस में आ भी चुका है। इंडिया इज इन साइज 7th लार्जेस्ट कंट्री है, तो सी इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पे आपको क्या पेयर दिया हुआ है और जो करेक्टली मैच नहीं है ये आपको बताना है। तो टोटल एरिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है, ये बिल्कुल सही है, ये अभी आपने देखा। लैटिट्यूड एक्सटेंड कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है, तो ये भी सही है। लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। नंबर ऑफ स्टेट्स इन इंडिया कितने हैं, ये गलत है, 26 नहीं है। ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि अपडेटेड कितना हुआ है। अभी ये क्वेश्चन आपका है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए टोटल एरिया ऑफ इंडिया 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इट्स लैटिट्यूडनल एक्सटेंट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ है। एंड लॉन्गिट्यूडनल जो एक्सटेंट है वो कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट है। और यहाँ पे देखिए अपडेटेड स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जो दिया, ये अपडेटेड है कि नहीं, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ इंडिया इज अबाउट 2.4% ऑफ टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड, बट इट्स पॉपुलेशन कितना है, इसका पॉपुलेशन जो है ये यहाँ पे दिया है 16% है या 17% है या 18% है 28% है। तो यहाँ पे देखिए 17% है, अभी आपको एक्सप्लेनेशन में मैंने दिखाया था।
तो इसका जो आंसर है ये बी हो जाएगा। इसकी पॉपुलेशन एरिया जो है 2.4% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड है, और जो पॉपुलेशन है वो 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है। यहाँ पे देखिए इंडिया का एरिया कितना दिया गया है ये आपको बताया गया है। यहाँ पे एरिया जो है ये 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर है, और जो कि अप्रोक्सीमेटली 2.4% ऑफ टोटल लैंड एरिया ऑफ द वर्ल्ड है। और टोटल पॉपुलेशन जो इसकी है जो 16.7% अप्रोक्सीमेटली, ये 2001 में जो इसका एरिया वो दिया गया था वो 16.7% था, और 17.5% एज पर सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो बी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हाउ मेनी विलेजेस आर अप्रोक्सीमेटली देयर इन इंडिया, तो ये बी इसका आंसर हो जाएगा। ये भी आपने भी देखा, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर बी नहीं होगा, 40,000 है, 6,40,000 है, 6,40,932 इतने इसके विलेजेस हैं 2011 के सेंसस में। तो इसका जो डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इनकरेक्ट आपको बताना है कौन सा इनकरेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडिया इज इनकरेक्ट, तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया है, इंडिया इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही दिया गया है। इंडिया इज 2nd पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उस टाइम पे 2011 का जो सेंसस देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग 2nd पॉपुलस कंट्री ही है, लेकिन अभी फर्स्ट हो गई है, तो ये भी सही है। लैंड बाउंड्री एक्सटेंड 15,200 किलोमीटर, ये भी सही है। और द अर्लीस्ट सनराइज इज सीन इन इट्स मिजोरम स्टेट, नो, ये मिजोरम स्टेट में नहीं होगा, ये अरुणाचल प्रदेश में होगा। यहाँ पे देखिए इन 1999 इट वॉज लर्न दैट डोंग विलेज है अरुणाचल प्रदेश का, जहाँ पे सब अर्लीस्ट सनराइज होता है। जो डोंग जो विलेज है वो एक्सटर्न मोस्ट विलेज इंडिया का है। तो चलिए यहाँ पे देखिए सेकंड यूनिट जो दी है, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन जो दिया हुआ है उसको देख लेते हैं हम क्या दिया है। यहाँ पे देखिए latitudes are imaginary lines drawn by joining all the points having similar angular distance on the earth's surface, measured in degrees from the center of the earth. 0 degree latitude lies the equator, divides the earth into equal 2 parts. यहाँ पे देखिए जैसे ये अर्थ दिया हुआ है, मान लीजिए ये अर्थ है, तो ये जो लाइन होगी ये 0 डिग्री हो जाएगी, 0 डिग्री होगी। और ये कौन सी लाइन होगी, इक्वेटर। लैटिट्यूड्स क्या होती हैं, ये लेटी हुई लाइंस जो होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं वो क्या होती हैं, लैटिट्यूड होती हैं। और ये जो ऊपर वाली जो लाइंस होती हैं ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। और ये जो नीचे वाली लाइन होती है ये साउदर्न हेमिस्फीयर में लाइज करती हैं। तो ये जो इक्वेटर होता है ये अर्थ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, और ये जो सारी लाइन है ये एक दूसरे के पैरेलल है। आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। नॉर्थ एंड साउथ पोल्स आर 90 डिग्री नॉर्थ एंड 90 डिग्री साउथ latitudes. Between these point line of latitudes are drawn an interval of 1 degree. इन दोनों के बीच का जो गैप होता है वो कितना है, 1 डिग्री, जो कि किसके इक्वल है, 111 किलोमीटर के इक्वल है। ठीक है,
देयर आर 89 पैरेलल्स इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। 89 पैरेलल्स जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। यहाँ पे ये सारी जो लाइंस हैं ये 89 है, और इनके बीच का जो ये गैप जो होता है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का, वो कितना 1 डिग्री है, जो कि जो कि 111 किलोमीटर के इक्वल होता है। ठीक है, और वही 89 लाइंस जो हैं ये साउदर्न हेमिस्फीयर में है। इनके बीच का भी जो इंटरवल होता है वो भी 1 डिग्री होता है। ठीक है, और इक्वेटर को इंक्लूड करके अगर बोला जाएगा 89 ऊपर है और 89 नीचे है, तो जो इक्वेटर वाले है वो अलग से ऐड होगी, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पे देखिए जो अभी मैंने बताया वही यहाँ पे भी दिया गया है। ये वाला देख लेते हैं लॉन्गिट्यूडनल क्या होता है। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है ये वर्टिकल जो लाइंस होती हैं, ये जो बीच में जो लाइन दी हुई है 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन होता है ग्रीनविच, और इधर का ईस्टर्न लॉन्गिट्यूडनल लाइंस हो जाएंगी, और इधर कितनी हो जाएंगी, इधर की हो जाएंगी वेस्टर्न लाइन। तो यहाँ पे देखिए इमेजिनरी लाइन्स ऑन द अर्थ सर्फेस ज्वाइनिंग नॉर्थ एंड साउथ पोल्स क्रॉसिंग द इक्वेटर आर नोन एज longitudes. Such lines also called meridians. Unlike the equator, which is certainly placed between the poles, any meridian could have been taken to begin in numbering of longitude. It was finally decided by an international agreement in, वो agreement कब हुआ था, 1884, that the zero meridian will be the one which passes through the Royal Astronomical Observatory at Greenwich near London. Zero meridian is also called prime meridian or Greenwich mean time. The longitudinal line are not parallel to each other. ये longitudinal line जो होती है ये parallel नहीं होती है एक दूसरे के, जो लैटिट्यूडनल लाइंस होती हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती थी। तो डिस्टेंस बिटवीन टू लॉन्गिट्यूडनल कितना है, टू लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 111.33 किलोमीटर है। East of the prime meridian is also as eastern hemisphere and west of the prime meridian is also known as western hemisphere. जो ईस्ट का साइड यहाँ पे देखिए जो ये है जो वेस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और इधर वाला क्या हो जाएगा, ईस्टर्न हेमिस्फीयर हो जाएगा, और बीच में क्या है, प्राइम मेरिडियन है। और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड इज नोन एज इंटरनेशनल डेट लाइन। इंडिया कंप्लीटली लाइज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। इंडिया जो है वो कंप्लीटली नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करती है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन द लैटिट्यूड, ये आपने ऊपर देखा था, 8 डिग्री 4 मिनट एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड जो होगा वो कितना होगा इंडिया का, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट होगा। ये लॉन्गिट्यूड होगा, और लैटिट्यूड ये होगा। ठीक है, द साउदर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ इंडियन टेरिटरी एक्सटेंड up to 6 degree 45 minute north. The southern part of India lies with the tropics and the northern part lies in the subtropic zone. देखिए अभी क्वेश्चन ऊपर आया था कि इंडिया क्या कंप्लीटली ट्रॉपिक जोन में लाई करती है, तो फिर नहीं, उसका आंसर यहाँ पे देखिए साउदर्न पार्ट जो है इंडिया का वो लाइज करता है ट्रॉपिक्स जोन में, और नॉर्दर्न जो पार्ट इंडिया का है वो सब ट्रॉपिक जोन में लाइज करता है, सब ट्रॉपिक जोन और वार्म टेम्परेचर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं यहाँ पे। द एक्सपेंशन ऑफ इंडिया बिटवीन, यहाँ पे दिया है देखिए 37 डिग्री 17 मिनट्स, तो ये तो गलत हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये क्या दिया है, ये भी गलत है, 37 डिग्री 17 मिनट्स, ये भी गलत है। तो जो एक्सपेंशन इंडिया का है वो क्या है, वो मैंने अभी बताया था आपको। लैटिट्यूड जो है लैटिट्यूड जो इंडिया का है, लैटिट्यूड कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट। ये क्या है, ये लॉन्गिट्यूड है।
लॉन्गिट्यूड है। और लैटिट्यूड कितना है? लैटिट्यूड जो है वो 8 डिग्री 4 मिनट ईस्ट टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, और ये भी नॉर्थ में। तो इसका डी आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। देखिए, द एरिया ऑफ इंडिया एक्सटेंड बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ये लॉन्गिट्यूड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर passes almost through the middle of India. Thus, it is clear that none of the option is correct. तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। द लैटिट्यूड दैट passes through सिक्किम also passes through राजस्थान, ये आंसर आपको दिख गया, तो इसका ए हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। लैटिट्यूड दैट passes through सिक्किम also passes through राजस्थान। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। ईस्ट लॉन्गिट्यूड passes through जैसलमेर, बी इसका आंसर हो जाएगा। ये देखिए एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए और वीडियो को शेयर करिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच पाए। और अगर